एनिमल अटैक पार्ट 2। जंगल का कानून बेहद सख्त है। यहाँ जो ताकतवर है उसका ही राज चलता है और इसीलिए हम आमतौर पर जंगल के बड़े शिकारी जानवर के द्वारा किए जाने वाले शिकार की बात करते हैं। लेकिन आज हम उन सिर्फ बड़े शिकारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे छोटे शिकारी जानवरों की भी बात करेंगे जो शेर से बेहद छोटे हैं। ये भी खतरनाक तरीकों से शिकार करते हैं, पर कई बार इन छोटे जानवरों के शिकार पर निकलने के दौरान शिकार को लेकर छुटपुट टकराव होते रहते हैं, जो कभी कभार ही फिल्माए जाते हैं। इनमें कभी शिकारी शिकार पर भारी पड़ता है तो कभी शिकार। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों के शिकार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से, जिसका नाम है विस्कस लेपर्ड स्टॉल द बर्ड फ्रॉम नेक्स्ट। आप देख सकते हैं, जब तेंदुए को शिकार करने के लिए जमीन पर कोई जानवर नहीं मिलता तो वो घात लगाकर पक्षियों पर अटैक कर देता है। देखिए कैसे अपनी रफ्तार और फुर्ती की वजह से ये तेंदुआ एक हॉर्नबिल पक्षी को दबोच ले रहा है, जिसके बाद इसकी पार्टनर अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ जा रही है। इस दूसरी क्लिप में भी हॉर्नबिल खुद को बचाने में असफल होता जा रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए ये तेंदुआ इतना बेचैन है कि सिर्फ एक कबूतर को खाने के लिए ये इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। ये कबूतर को खाने ही वाला होता है कि कबूतर उड़ जाता है और ये गिरते गिरते बचता है, लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानता और अपनी जान को जोखिम में डालकर अंत में कबूतर का शिकार ही कर लेता है। यहाँ एक कब एक चिड़िया का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्ती कम होने के कारण चिड़िया उसके हाथ से निकल जाती है। इस क्लिप में तो तेंदुए ने क्रूरता की हद ही पार कर दी। जब हॉर्नबिल का जोड़ा अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर बच्चे के लिए खाना लाने जाता है, तब तेंदुआ धीरे से वहां आता है और अपनी भूख मिटाने के लिए घोंसले से हॉर्नबिल के बच्चे की चोरी कर लेता है। बाद में जब हॉर्नबिल्स का जोड़ा वापस आता है तो उन्हें अपने घोंसले से दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। नंबर 2, टर्टल वर क्रश्ड एंड ईटन बाय प्रेडेटर्स। जानवरों की दुनिया में कभी आप शिकारी होते हैं तो कभी खुद शिकार बन जाते हैं। इस सीन में कबूतर शांति से नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, तभी यहाँ पर एक टर्टल बड़े आराम से आता है और बिजली की रफ्तार से कबूतर को दबोच कर पानी में लेकर चला जाता है। इस दूसरे सीन में टर्टल को खाने के लिए सांप उसके शैल में घुस जाता है, लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि वो खुद ही शिकार बनने वाला है तो बड़ी तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वैसे टर्टल काफी हिम्मती जानवर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शेर और मगरमच्छ से भी नहीं डर रहा। इस सीन में ये सियार टर्टल को खाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन टर्टल के शैल में घुस जाने की वजह से सफल नहीं हो पाता। और फिर वो होता है जो हमने बचपन में पढ़ा था, मतलब अंगूर खट्टे हैं। लेकिन एक हनी बेजर के लिए टर्टल को खाने का तरीका काफी अलग है। ये टर्टल पर लगातार रैंडम अटैक करता है और अपने लंबे हाथों की वजह से शिकार में सफल हो जाता है। इस सीन में एक रिवर ऑटर एक बड़े से टर्टल पर अटैक कर देता है और 1 मिनट के अंदर उसे मार देता है। इस सीन में तो टर्टल की शैल भी उसे बचा नहीं पाती, क्योंकि मगरमच्छ के मजबूत जबड़े टर्टल की शैल को एक झटके में टुकड़ों में तोड़ देती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि टर्टल कभी प्रेडेटर होता है तो कभी प्रे। नंबर 3, हिप्पोपोटामस वर्सेस क्रोकोडाइल, शार्क एंड लायंस। हिप्पो दुनिया के सबसे खतरनाक, ताकतवर और गुस्सैल जानवरों में से एक है। एक बार ये गुस्से में आ जाए तो फिर इनके सामने क्रोकोडाइल हो या शार्क हो या लायन या फिर कोई बड़ी सी कार, ये किसी को नहीं छोड़ता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये अकेले ही शेरों, मगरमच्छों और जंगली कुत्तों से भिड़ जाता है, अकेले ही सारे कुत्तों को दौड़ा देता है। यहाँ तो हिप्पोस का पूरा झुंड ही एक मगरमच्छ के चीथड़े करने में लगा हुआ है। ऐसे में इसका बचना तो नामुमकिन ही है। इस रात के सीन में हिप्पो और राइनो की लड़ाई होती है। इस बराबर की लड़ाई में जहां हिप्पो के पास चीथड़े कर देने वाले दांत और जबड़े हैं, तो राइनो के पास मजबूत नुकीले सींग है। खैर, इस लड़ाई में अंत में राइनो की जीत होती है। इस अगले सीन में हिप्पो अपनी बस एक हुंकार से ही शेर को दूर भगा देता है। जबकि इसमें 2 हिप्पो मिलकर एक मगरमच्छ को सबक सिखाते हैं।
नंबर 4, ओल्ड लायन इज बुलीड बाय हाइनास। इस बूढ़े तेंदुए ने अभी अभी हाइना के झुंड के एक मेंबर को मारा है और ये भी अपने शिकार को एंजॉय कर ही रहा होता है कि इसके पास मरे हुए हाइना का पूरा परिवार गुस्से में आ जाता है और इसे चारों तरफ से घेर लेता है। ये सभी मिलकर इस बूढ़े तेंदुए पर तब तक अटैक करते हैं जब तक कि तेंदुआ लंगड़ा ना हो जाए और जिंदगी में कभी कभी शिकार करने लायक न रहे। तेंदुए को पूरी तरह से जख्मी करने के बाद हाइना का परिवार वहां से चला जाता है और इसके बाद तेंदुआ खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाता और कुछ कदम चलने के बाद ही जख्मी तेंदुए की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। शिकार के मामले में इन सभी जानवरों में से आपको कौन सा जानवर पसंद आया, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही ऐसे और मजेदार वाइल्ड लाइफ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें।